हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शालिनी और मेरे चैनल स्टडी विद शालिनी में आपका स्वागत है। कल हमने क्या पढ़ा था? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है जिसको हम टू इन्फिनेटिव बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम ये बताया था मैंने कल कि जो टू इन्फिनेटिव होता है वो कैसे कार्य करता है वाक्य में। तो आज कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि जो टू इन्फिनेटिव होता है तो ये एज अ नाउन की तरह कैसे कार्य करता है। तो अब हम उसके आगे देखते हैं, हम एज अ नाउन की तरह टू इन्फिनेटिव कैसे कार्य करता है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि कल हमने उसके बारे में खाली पढ़ा था कि एज अ नाउन की तरह टू इन्फिनेटिव कैसे कार्य करता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है, अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। ठीक, तो ये हमारा टू प्लस क्या आया? वर्ब की बेस फॉर्म। तो टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी। तो ये हमारा यहाँ पे टू लर्न इंग्लिश क्या काम कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आती है ना, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक, एज अ नाउन की तरह। दूसरा है, सफलता पाना संभव है। टू गेट सक्सेस इज पॉसिबल। तो ये हमारा क्या है? नाउन एज अ सब्जेक्ट। ठीक, दूसरा है, दोस्त खोजना आसान है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। ये जहाँ पे भी देखो, जैसे कोई भी वर्ड दिया है उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो जो हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला पार्ट होता है वो हमारा सदैव सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना, इसके पहले जो वर्ड आ रहा है ये हमारा सब्जेक्ट है। टहलना एक व्यायाम है। तो टू वॉक, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है ना। तो ये क्या हो गया? टू इन्फिनेटिव। तो समझ में आ गया एज ए सब्जेक्ट की तरह हमारा कैसे कार्य करेगा टू इन्फिनेटिव। ये हमेशा एज ए सब्जेक्ट की तरह जब कार्य करेगा तो मेन हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में कैसे कार्य करेगा? क्योंकि हमने एज अ नाउन में क्या पढ़ा था कि ये एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य करता है, यही पढ़ा था ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह कैसे कार्य करेगा? जैसे वह बाजार जाना चाहता है, तो क्या होगा? ही होगा पहले। ठीक, चाहता है वॉन्ट्स, अब जाना टू गो टू द मार्केट। तो वो कहाँ जाना चाहता है? वो बाजार जाना चाहता है। जब हम वेयर लगा के क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? ऑब्जेक्ट मिलता है ना। तो यहाँ पे ही वॉन्ट्स टू गो टू द मार्केट, तो वो कहाँ जाना चाहता है? बाजार जाना चाहता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, फिर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो आई के साथ वांट लगेगा। आई वॉन्ट टू अर्न मनी। मैं क्या कमाना चाहता हूँ? मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। ठीक, तो ये यहाँ से सारा ये ऑब्जेक्ट है। मैं आने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा? आई विल ट्राई टू कम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा ही है तो वांट्स लगा है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आते हैं। तो स्ट्रक्चर तो वही है ना, सब्जेक्ट प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। हमेशा ऑब्जेक्ट कब आता है? मुख्य क्रिया के बाद आता है। ठीक, तो आई विल ट्राई टू कम। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब है ना, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये टू कम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। शिवम खिलाड़ी बनना चाहता है, तो क्या है? शिवम वॉन्ट्स टू बी अ प्लेयर। तो शिवम क्या बनना चाहता है? प्लेयर। तो ये हमारा टू बी हमारा क्या हो गया? टू बी अ प्लेयर। टोटल क्या हो गया हमारा? ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, समझ में आ गया ना। जब हमारा ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तो ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा। टू के साथ जो वर्ब आएगी वो हमारी क्या होगी? टू इन्फिनेटिव। ओके,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, जब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट की तरह वाक्य में कार्य करता है तो इसके कहाँ पे आता है, कैसे वाक्य बनता है। जैसे हिज हैबिट इज टू प्ले क्रिकेट, उसकी आदत क्या है, क्रिकेट खेलने की। तो हमने क्या बताया था कल कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि ये सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ें ऐड ऑन रहती हैं वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो उसकी आदत क्या है, क्रिकेट खेलने की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी आदत के विषय में बता रहा है ना कि वो क्रिकेट खेलने की उसकी आदत है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा टोटल कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, ये सारा हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में चीज़ें ऐड ऑन करके बताई जाए वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। हर गोल इज टू बी अ एक्ट्रेस, उसका उद्देश्य क्या है, एक्ट्रेस बनने का। तो ये लड़की का मतलब ये लड़की का एम है कि वो एक्ट्रेस बने। ठीक है, उसके गोल के विषय में यहाँ पे बता रहा है ना, अलग से तो कोई चीज बता नहीं रहा। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। हिज प्लेजर वॉज टू डांस, उसकी खुशी किस में थी, नाचने में थी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। जब सब्जेक्ट के विषय में आगे जो चीजें हैं उसके बारे में बताए तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, समझ में आया। एज अ कॉम्प्लीमेंट हमारा टू इन्फिनिटिव कैसे कार्य करेगा, एग्जाम्पल से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या क्या पढ़ा था, ये एज अ नाउन, एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडवर्ब की तरह कार्य करता है। होती वर्ब है पर ये हमारी वाक्य में वर्ब की तरह कार्य न करके नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे हम नाउन वाला तो हमने देख लिया, नाउन में क्या था, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव की तरीके से देख लेते हैं। पहला वाला तो क्लियर हो गया ना, जब एज अ नाउन की तरह कार्य करता है तो कैसे ये वाक्य में कहाँ पे आता है। अब जब एज अ एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा तो कैसे आएगा, जैसे मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, तो क्या हो गया, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक, मेरे पास बहुत सारे काम है टू डू करने के लिए। तो ये जो हमारा है लॉट ऑफ वर्क, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, नाउन है। ठीक, तो नाउन के बाद हमारा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एज अ एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कि हमारा क्या है, काम बहुत सारे हैं, तो काम के बारे में ही बता रहा है कि काम हमारे पास करने के लिए बहुत सारे हैं मेरे पास। तो ये जो एडजेक्टिव है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव हमारा नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, किसान हमें खाने के लिए अन्न देते हैं, तो फार्मर्स गिव्स अस ग्रेन टू ईट। तो ये हमारा, ये ग्रेन क्या है, हमारा नाउन है, नाउन को क्वालिफाई क्या कर रहा है, टू ईट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। तो एडजेक्टिव हमारा, जहाँ पे भी हम इन्फिनेटिव को या ऐसे भी जहाँ पे हमारा एडजेक्टिव होगा वो हमेशा नाउन को ही, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उससे हम पहचान जाते हैं कि हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो दे हैड नो हाउस टू लिव इन। ठीक, तो यहाँ पे ये हाउस हो गया नाउन और टू लिव हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक, समझ में आ गया ना। अब हमारा जो इन्फिनेटिव है एज अ एडवर्ब की तरह कैसे कार्य करता है, हमने पढ़ा एज अ नाउन की तरह इन्फिनेटिव कैसे कार्य करता है, एज अ एडजेक्टिव की तरह कहाँ पे यूज होता है। अब हम देखेंगे एज अ एडवर्ब की तरह इन्फिनेटिव कहाँ यूज होता है। तो क्या है, वी गो टू स्कूल टू स्टडी। ठीक, तो हम स्कूल जाते हैं क्यों, पढ़ने के लिए। तो जाने को क्या क्वालिफाई कर रहा है, स्टडी। हम जाते हैं क्यों, पढ़ने के लिए। तो जो शब्द हमारे जो शब्द किसको क्वालिफाई करें, वर्ब को क्वालिफाई करें, तो क्या होते हैं, एडवर्ब। ठीक, तो हमारा जब ऐसा एडवर्ब यूज होगा तो वो हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मानसी वेब टू सी द डॉग।
तो मानसी रोई, क्यों? कुत्ते को देखकर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो टू सी है, तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब, क्योंकि ये वेप्ट को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, ही हैज गॉन टू किल अ बर्ड, तो यहाँ पे जो हमारा टू किल है ये गॉन को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब है और ये वर्ब है। दे हैव वांटेड टू हेल्प यू, वो आपकी मदद करना चाहते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे वांटेड तो सबको पता है वर्ब है और ये एडवर्ब है। ठीक, राम हैज वांटेड टू विन द मैच, तो राम चाहता है क्या? मैच जीतना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहता है? जीतना चाहता है क्या? मैच। ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया। तो एडवर्ब हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करता है। अब एक चीज़ और है, जो हमारा इनफ वर्ड होता है उसके बाद हमेशा इन्फिनेटिव का यूज होता है, जिरंड का यूज नहीं होता है। अगर कहीं पे किसी वाक्य में इनफ दिया है तो उसके बाद हमेशा हमें इन्फिनेटिव का यूज करना है, टू इन्फिनेटिव का। ठीक है, तो जैसे है एग्जाम्पल, दे आर फ्रैंक इनफ फॉर स्पीकिंग, तो ये वाक्य हमारा गलत है क्योंकि इनफ के बाद हमने क्या पढ़ा? टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, तो क्या होगा? दे आर फ्रैंक इनफ टू स्पीक। ठीक, आई होप आप लोगों को टू इन्फिनेटिव क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो दूसरा टाइप है बेयर इन्फिनेटिव, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।